तारीख के धुएं में दफन एक नाम, जिसके साए से बादशाह भी लरजते थे और जिसकी मुस्कुराहट से कौमें झुकती थी और किसी के लिए वो मुजाहिद था और किसी के लिए वो कातिल। वो शेर भी था, जहर भी थी। सवाल ये नहीं कि वो क्या था, सवाल ये है कि हमने उसे क्यों बनाया। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, जिसने तकदीर तो लिखी लेकिन अंजाम ना बदल सका। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है। बाप का साया नहीं, गुर्बत शदीद, बचपन में जख्म जिस्म पर नहीं, इज्जत नफ्स पर भी लगते हैं। सद्दाम ने स्कूल जाना तो शुरू किया, मगर ख्वाब वहां भी नहीं मिले। ख्वाब तो उसने बगदाद की गलियों में ढूंढे, जहां कौम परस्ती का नारा बुलंद था और बास पार्टी का परचम लहरा रहा था। 1968 में बास पार्टी इक्तदार में आती है और सद्दाम हुसैन पसे पर्दा ताकत बनाता है। उसकी जहानत, सफाकी और हिकमत अमली आहिस्ता आहिस्ता उसे तख्त के नजदीक लेके जाती है। 1989 में सदर हुसैन अल बकर अचानक मुस्ताफी होते हैं और सद्दाम मुतलका अलल ऐलान हुक्मरान बन जाता है। उस दिन बगदाद में हुकूमत नहीं बदली, बल्कि तारीख ने अपना रुख बदल दिया। 1980 में ईरान की नई इस्लामी हुकूमत सद्दाम हुसैन के लिए खतरा बनने लगी। उसने ईरान के साथ जंग छेड़ दी, एक ऐसी जंग जो 8 साल तक चली। इस जंग में लाखों जानें ज़ाया हुई, लेकिन सद्दाम को जंग से हुकूमत मजबूत करना आता था। वो मीडिया पर नमूदार होता है और बंदूक उठाता है और कहता है कि हम अरब वकार की हिफाजत कर रहे हैं। 1990 में जब इराक माशी बुरान का शिकार हुआ तो सद्दाम हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि कुवैत तेल चोरी कर रहा है। इसने कुवैत पर कब्जा कर लिया और दुनिया चौंक उठी। अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम को शिकस्त हुई, लेकिन वो इक़्तिदार पर काबिज था, लेकिन आर्जी तौर पर। सद्दाम ने सिर्फ फौज से हुकूमत नहीं की, बल्कि वो अल्फाज का भी बादशाह था। स्कूलों में इसकी तकरीरें सुनाई जाती और अखबारात में सिर्फ इसी की तस्वीर होती। और जो इख्तलाफ करे वो दुश्मन वतन कहलाता और शाहिद सुबह का सूरज भी ना देख सकता। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि अवाम का एक तबका अब भी इसे इज्जत का निशान समझता, क्योंकि इसने अरब वकार की बात की और अमेरिका की मुदाखलत को ललकारा। 2003 में अमेरिका ने फिर इराक पर हमला किया, लेकिन इस बार बहाना वेपन ऑफ मास था। बगदाद पर बमबारी हुई, मुजस्मे गिराए गए, लेकिन सद्दाम छुप गया। एक गहरे सुराख में धुएं में लिपटा वो शख्स मिला जो कभी दुनिया को ललकारता था। इस पर मुकदमे चले, फास्ट ट्रैक, और दिखावे का इंसाफ हुआ। सद्दाम ने अदालत में भी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। एक पेशी पर जज ने उसे कहा कि आप खड़े होकर अपना तारुफ कराएं, तो उसने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम एक इराकी हो और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कौन हूं। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उस दिन कुछ लोगों ने जश्न मनाया और कुछ लोगों ने अपने आंसू छुपाए। क्या सद्दाम हुसैन कोई हीरो था या अमर था, या कोई ऐसा किरदार जिसे वक्त ने बेहक वक्त दोनों बना दिया? शायद जवाब तारीख तो ना दे सकी, लेकिन शायद आपके दिल में छुपा हुआ हो। और यही सवाल जो हर सदी बाद जन्म लेता है कि आखिर ताकत इंसान से क्या छीन लेती है और क्या दे देती है। अपने मेज़बान कामिर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।